छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई चैनल रूपा जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं? आई होप अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा, कौन सा ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा, किस ब्लॉग में कुछ कमी रहेगी वो भी बता सकते हैं। क्या होता है, कभी कभी मैं जल्दबाजी में बनाती हूँ, कभी टाइम कम होता है, या कभी मूड ऐसा होता है तो हो जाता है, कभी ना कभी कुछ गलत हो जाता है। तो ठीक है, आप बता दीजिए, मुझे बताया करिए, मैं उसमें सुधार लाऊंगी। तो चलिए, आज के गाना जो मैंने गाया है उससे मिलता जुलता ही आज एक और ब्लॉग बनाते हैं हम। हार्ट टचिंग सा वीडियो है, अच्छा लगेगा आपको। जो मैंने गाना गाया है, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। तो होता है ना, हम सोचते हैं कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, बट देखा जाए तो दुनिया गोल है। घूम फिर के लोगों को ऐसे ही घूमना है और वहीं पर आना है। तो हम ये सोचते हैं ना कि नहीं, ये दुनिया बहुत बड़ी है और हमें कोई नहीं जानेगा, कहीं अनजान जगह पे गए हैं और ये सोच के हम कुछ गलत कर रहे हैं कि हम तो कहीं और आए हुए हैं, हमारा घर तो है नहीं, हमारा देश तो है नहीं, कौन जानता है हमें। हमें कुछ भी करना है, मस्ती करनी है, किसी के साथ लड़ाई करना है, किसी के साथ गलत बिहेव करना है, किसी को मारना है, पीटना है, गालियाँ बकनी है, ये सोचकर हम कई बार, हम क्या मतलब, सभी का ले रही हूँ मैं, हम, मेरी आदत है हम की बोलने की, हम कुछ गलत करते हैं ना ये सोच के कि नहीं, दुनिया तो बहुत बड़ी है, कोई कभी वापस नहीं मिलता। बहुत गलत करते हैं आप। ऐसा नहीं है, क्योंकि किस्मत है हमें कब कहाँ ले जाए। ज़रूरी है हम इंडिया में, हम विदेश में भी जा सकते हैं, हम विदेश में हैं तो इंडिया भी आ सकते हैं, या फिर हम अमीर हैं तो गरीब भी बन सकते हैं, गरीब हैं तो अमीर भी बन सकते हैं। वक्त का कोई भरोसा नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कोई क्या कर सकता है, हमारे पास तो पैसा है, ये है वो है। कुछ नहीं है। भगवान की जो लाठी होती है ना, उसमें कभी आवाज़ नहीं होती है। वो जब मार पड़ती है ना, सच्ची में पता भी नहीं पड़ता कि कब राजा को रंग को राजा बना दे। तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, कभी कौन कहाँ मिलता, हमें जो करना है वो करिए, बल्कि ऐसे बन के चलिए कि नहीं, दुनिया गोल है, कोई कहीं भी टकरा सकता है। अपना कैरेक्टर ऐसा रखिए कि कोई कभी मिले तो हमारा हाल ज़रूर पूछे। जैसा गाने में कहा है, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। अपने आप को ऐसा बनाइए कि कोई हमारा हाल पूछे, ऐसा नहीं कि कोई हमसे कहे कि नहीं, ये तो बहुत गलत है। देखा था मैंने इसको वहाँ पे, कैसे लड़कियों को छेड़ रहा था, कैसे किसी को गालियाँ बक रहा था, किसी किसी के साथ हाथापाई कर रहा था। तो अपना मतलब कैरेक्टर ऐसा मत बनाइए। होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमें जानता ही नहीं है, तो इसके सामने हम कुछ भी कर सकते हैं, बट गलत है। कई बार ऐसा होता है कि जिससे शादी की ले लो, कई बार शादियों की भी बात चलती है, हम उसके ख़ानदान को थोड़ी जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस लड़की की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है और पूरे ख़ानदान को नहीं जान सकते, बट हमारी फ़ोटो वहाँ पहुँच चुकी है और सबने देखी है और वो हमें जानते हैं। और हम नहीं जानते, हम केवल लड़के को जानते, तो हम लड़के से तो बहुत अच्छी बातें करेंगे। जो हमारा लाइफ पार्टनर बनने वाला है उसको हम ऐसा दिखाएंगे, नहीं हम बहुत संस्कारवान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं। और हमें पता है नहीं, कभी मतलब उसके घर वाले कहीं मिल गए ट्रेन में या कुछ, तो हमारा नेचर जो होता है ना, वैसे ही हम होते हैं। हम दिखावा करते हैं ना अच्छा बनने के, तो हम दिखावा 1 दिन 2 दिन, ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। बट जब हम कहीं बाहर रहते हैं ना, उस बंदे के सामने नहीं रहते जिसके सामने दिखावा कर रहे हैं, तो वही अपनी असली औकात में आते हैं। हम वही करेंगे जो हमारी आदत है। तो ऐसे लोगों के साथ पता है क्या होता है, थोड़े दिन ही चलता है उनका दिखावा, बाद में एक दिन जब पता पड़ता है ना, तो वो कहीं के नहीं रहते, उन्हें छोड़ दिया जाता है, मतलब कोई उन्हें पसंद नहीं करता। तो अपना बिहेव ऐसा मत रखिए। कई जो
टीनेजर बच्चे हैं या कोई हैं, वो ट्रेन में चलते हैं तो सोचते हैं हमारे माँ बाप तो है नहीं, ना ही हमारे कोई मिलने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसी हरकतें करते चलते हैं कि आसपास जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं या इज्जतदार जो बैठे हुए हैं ना, उन्हें शर्म आ जाती है। एक दूसरे से गलत तरीके से बात करना, गलत गालियाँ बकना, इसको छेड़ना उसको छेड़ना, लड़कियां भी, सबका बोल रही हूँ मैं, सब ट्रेन में ज़्यादा होता है ऐसा। या फिर कहीं रेस्टोरेंट हुआ या कहीं मूवी देखने गए हैं, वहाँ पे इस तरीके से हम कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, कौन जानता है हमें, यहाँ कोई नहीं जानता, हम खुले मस्ती कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, हमारे घर वाले तो हैं नहीं। बट बहुत गलत सोचते हैं आप। ऐसे लोग अगर ऐसा सोचते हैं ना, कोई नहीं देख रहा, कभी मत सोचिए। आप ये सोच के चलिए कि नहीं, हम कहीं भी हैं, हर जगह हमारे माँ बाप जैसे हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं या बुजुर्ग हैं, तो उनका तो सम्मान करना ही है हमें। कि कोई भी हो सकता है, हम ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कि हो सकता है इनमें से कोई हमारा जानकार हो और वो हमें बाद में मिले तो कहे ये तो वहाँ पार्क में ऐसी हरकतें कर रहे थे, ये तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में इस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे। इस तरीके का हमें अपना बिहेव या अपना नेचर नहीं रखना है। कभी आपने सोचा है कि कई लड़कियों को उनके हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं और वो मतलब कंबाइंड रहते हैं, फिर भी बहुत खुशी रहते हैं, बहुत खुशहाल फैमिली रहती है। क्यों? क्योंकि कई लड़कियां रियली में बहुत संस्कारवान होती हैं। क्योंकि जो लड़की सास ससुर की ले लो, चलो कोई भी बहू या बेटी आजकल नहीं करती हैं, ये होता है कि नहीं, पति से रिश्ता है तो हम पति से निभाएंगे, अपने माँ बाप की कर लेंगे बट सास ससुर की नहीं करेंगे या अपने ससुराल वालों की किसी की नहीं करेंगे, ये करती हैं आजकल लड़कियाँ। तो ठीक है, वो लड़के ने तो शादी की है, वो तो निभाएगा, बट उसके दिल में एक टीस रह जाएगी, वो दिल से रिश्ता नहीं निभा पाएगा। वो आप, क्योंकि उसने शादी की है वो तो निभा रहा है, बट वो उतनी जो रिस्पेक्ट है ना आपके लिए उसके दिल में, वो नहीं रहेगी। क्योंकि इसको ये दर्द हमेशा रहेगा, देखो ये अपने माँ बाप की तो इतनी सेवा करती है और मेरे माँ बाप का नाम सुनते ही इसको चिढ़ हो जाती है, ऐसा क्यों? तो भाई आजकल तो केस के डर से भी बच्चे निभा रहे हैं सबके साथ में, बट उसे मतलब उसकी नज़रों में वो नहीं उठ पाएगी। और वहीं कोई लड़की ऐसी होती है कि नहीं, लड़के से लड़ लेगी, कुछ भी कर लेगी, अपने सास ससुर के लिए अपने पति से लड़ लेगी, क्यों आपने ऐसा क्यों किया, तो वो लड़ाई भी उसके पति को अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो लड़की उसके माँ बाप के लिए लड़ रही है। ऐसी जो लड़कियां होती हैं ना, उनकी इज्जत उस लड़के की नज़र में बहुत ज़्यादा होती है और वो लड़का जितना प्यार करता है ना, उससे दुगना उसे प्यार करेगा। क्यों? क्योंकि उसने उससे लड़ाई इसलिए की है क्योंकि उसके माँ बाप के लिए वो कुछ कह रहा था गलत या कुछ भी, तो उससे वो लड़ाई बुरी नहीं लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। वहीं उल्टा उसके माँ बाप की शिकायत करके फिर लड़ाई लड़ रही है, तो उसके दिल में बहुत दर्द होगा, सोचेगा कि किसकी बोलूँ मैं, उधर माँ बाप है, इधर लाइफ पार्टनर है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके माँ बाप बराबर होते हैं, सबकी इज्जत बराबर होती है। ऐसा अगर आप करते हो फिर आपके माँ बाप से भी कोई करेगा तो कितना दुख होगा। अपने माँ बाप तो अपने, दूसरे के माँ बाप क्या किसी के नहीं होते हैं, वो भी तो किसी के माँ बाप हैं ना। उन्होंने आपके पति को किसने बड़ा किया, उन्होंने ही तो किया है। जिस पति को उन्होंने बड़ा किया है, नौकरी लगाया है, वो आज आपका हो गया पूरी तरह। उनके माँ बाप से मिलने भी नहीं दोगे, उनको पैसे भी नहीं देने दोगे, ना ही उनसे बात करने दोगे, और खुद के माँ, बस ये है कि नौकरी वाला पति ढूंढ लिया तो वो हमारा हो गया, अब तो वो हमारे माँ बाप के लिए करेगा। बहुत गलत करती हैं ऐसी लड़कियाँ, और ऐसी लड़कियों के साथ में आने वाले दिनों में उनके बच्चे होते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि संस्कार वही चले आते हैं और इतिहास हमेशा दोहराता है। टॉपिक थोड़ा अलग हो गया है, बीच में ये भी आ गया, बट मिलता जुलता है, कोई नहीं। कि हमें अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि कोई हमें मिले ना दोबारा तो ये कहे वास्तव में रियली आप बहुत अच्छे हैं, आपको मतलब हमने वहाँ देखा था, आप हमें जानते भी नहीं थे, फिर भी आपने हमारी इतनी हेल्प की। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं, कोई ये कह के जाए, ना कि ये कह के जाए अरे इस जैसे इंसान का तो मुंह देखना भी बेकार है, बहुत घटिया इंसान है। देखा था इसे ट्रेन में कैसे कर रहा था, कैसे गालियाँ बक रहा था, कैसे लड़कियों को छेड़ रहा था, कैसे बदतमीजी से बोल रहा था। ये छवि अपनी नहीं बनाई है, क्योंकि कोई भी कहीं भी किसी भी जगह अपना हो सकता है।
कई जगह ऐसा होता है ना, हम लड़ रहे हैं किसी से, कोई हमें ट्रेन में हम किसी शादी में जा रहे हैं और किसी से ट्रेन में लड़ रहे हैं, और पता चला कि जिस शादी में जा रहे हैं उनका वो रिश्तेदार निकला। फिर हम जाते हैं वहाँ पे, और जब वो देखते हैं तो हम एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पाते, एक दूसरे से छिपते डोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ तो लड़के आए हैं कहीं और जगह, और वहीं शादी में आके हमें एक दूसरे से मतलब मिलना पड़ेगा, और कोई मिलाएगा ये मेरे चाचा का लड़का है, या मेरे कजिन है, तो हमारी क्या इमेज रह जाएगी? नहीं मिला पाएंगे ना नज़रें। और वहीं अगर हम जानते भी नहीं हैं एक दूसरे को, और ट्रेन में या कहीं पे हमने एक दूसरे से अच्छे से बात किए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट किए या कुछ हेल्प किए, और फिर हम शादी में मिल रहे हैं, अरे तो फिर देखिए उनसे कितनी और घनिष्ठता हो जाती है। अरे आप भी यहाँ पे, हमें क्या पता, हम तो यहीं आ रहे थे, आपने तो बताया भी नहीं। बस वो आपके बन गए फ्रेंड, क्योंकि आपका भी है वैसा है, आपने उनकी बिना जाने भी उनकी इतनी हेल्प की है, उनसे अच्छे से बात की है, तो अपनी छवि ऐसी रखिए। ऐसा होता है ना कि हम जिससे जो हमारी लाइफ में है उसकी तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट उसके घर वालों की नहीं करते, और दिखाते ऐसे हैं हम आपके घर वालों की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बट कहीं अनजान जगह पे अगर उसके घर वाले मिल गए और हम जानते नहीं हैं घर वाले उसके हैं, और उनसे हमने कुछ गलत कह दिया, कहते हैं ना कई छोटी छोटी लड़कियाँ, ये बुड्ढे ए बुड्ढी ऐसे बोल जाते हैं। क्या है ये? नहीं बोलना चाहिए। क्या हम कभी बुड्ढे नहीं होंगे? ए बुड्ढे ए बुड्ढी ऐसे करके क्यों बोलते हैं? हम उन्हें अंकल बोल सकते हैं, उन्हें दादा बोल सकते हैं, बाबा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट ऐसे नहीं ए बुड्ढा ए बुड्ढी। हम भी बुड्ढे बुड्ढी होंगे, हम वापस बचपन में थोड़ी ना जाने वाले हैं, और हमसे भी ऐसे ही कोई बोलेगा तब हमें पता पड़ेगा कि हमने क्या किया था। बुजुर्गों से तो कभी ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए। मैं कभी बुजुर्गों का अपमान नहीं करती, और मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं हैं, कोई भी हो, अनजान हो चाहे कोई भी हो। हमारा भविष्य है ये, हमें भी इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। अगर हम उनकी इस तरीके से बात करेंगे, आने वाले दिनों में हमें भी कोई ऐसे बोलेगा, और अगर हम सही से कर रहे हैं और तो हो सकता है हमारे भी मतलब नहीं सम्मान हो, कोई हमारा ऐसा होता है ना, जैसा देखते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। हम अगर आज कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चे हमसे ऐसे बोलेंगे, तो क्यों हम ऐसा करके अपने बच्चों को भी गलत संस्कार दे रहे हैं, खुद तो गलत कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी छवि ऐसी रखनी चाहिए कि इस दुनिया को ऐसे समझना चाहिए, नहीं हम कहीं भी हैं, देश में विदेश में, इंडिया में या कहीं विदेश में, कहीं भी हमें ये सोचना चाहिए, नहीं कोई भी कहीं से भी हो सकता है, कोई भी हमारा मिलने वाला हो सकता है, कोई भी जानने वाला हो सकता है। तो हम ऐसा कुछ ना करें कि कोई हमें बाद में कहे अरे तुम तो वहाँ ऐसे कर रहे थे, अब शराफत झाड़ रहे हो। बल्कि जब भी हम किसी से मिले तो कहें वाह, आप जैसा तो बहुत कम मिलता है, आपकी क्या मतलब आपने वहाँ पे दरिया दिली दिखाई थी, उसकी आपने ऐसे हेल्प की थी, या हमें जानती भी नहीं थी तो भी आपने हमारी हेल्प की। अपनी छवि ऐसी बनानी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात। मैं क्या कहना चाह रही थी कि ये पहचाने रास्ते हैं, मतलब ऐसा रखिए कि छोटी सी दुनिया है, पहचाने रास्ते हैं, और हर किसी को ऐसे सोचिए कि कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। मतलब अपने आप को इतना तो मतलब रखिए कि हम किसी का हाल पूछ सकें, या कोई सामने वाला हमारा हाल पूछ सके। अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट मत करिए कि कोई हमें गालियाँ बके मन मन में कि ये दोबारा कहाँ से हमारे सामने आ गए, तो बहुत गंदा आदमी है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, मैं क्या कहना चाह रही थी, क्या ये ब्लॉग था। तो करिए कमेंट्स, कैसा लगा आपको ब्लॉग, क्या मैंने सही कहा, गलत कहा, या किस पॉइंट पे मैं गलत बोली हूँ, या आपकी नज़रों में सही है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ज़्यादा बड़े ब्लॉग नहीं बनाती हूँ मैं, छोटे छोटे ही बनाने लगती हूँ, जल्दी जल्दी अपनी बात रखती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। तो आप भी छोटे से ही कमेंट्स करें, मतलब करा कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे, और मैं अच्छा टॉपिक ले सकूँगी, और आपका बहुत अच्छा टॉपिक लगा तो आपका नाम भी लूँगी। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, और अपने आप को ऐसा बनाइए कि नहीं कोई भी मिले तो आपका हाल ज़रूर पूछे, ना कि आपको देख के ये कहे कि ये गलत मिल गया है। इससे जैसा तो इंसान हमने देखा ही नहीं, बहुत घटिया इंसान है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।